अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। निश्चय क्यों नहीं कर रहा तू? तेरे निश्चय की कमी के कारण ये आशा की फांसी बनी हुई है। प्राण त्याग सकता हूं पर एक कदम अधर्म भूल न दे कुमारक नहीं, मन अब नहीं, शरीर नष्ट कर दूंगा, धर्म नहीं नष्ट करूंगा। यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर यदि ब्रह्मचर्य क्षीण न हो तो फिर धीरे धीरे ऊर्ध्व रेता होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी वीर्य अधोगामी हो गया, उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर्य का बन गया है नीचे की इंद्रियों से बाहर होना, और जिसने उसको रोक लिया फिर ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती हैं। दिनचर्या एक तेज लाती है, एक इसमें जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। अब ब्रह्म मुहूर्त में शयन कर रहे हैं, फिर 9 बजे जो नहाना है वो एक ऐसे खिलवाड़ मात्र है। आप 4 और 5 के बीच में उठे, स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम के, फिर आप पढ़ के देखो। बात है 50 दंड 100 बैठक और 2 मिनट अगर खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ, देखो अपने आप ब्रह्मचर्य 5 किलोमीटर दौड़ लगाओ। बहुत अपने साधारण भी व्यायाम है जिनके द्वारा हम ब्रह्मचर्य को पुष्ट कर सकते हैं। और पवित्र आहार करें, गंदे चित्र न देखे, गंदी बातें न देखे, गंदा व्यवहार न करे, गंदा चिंतन न करे। अच्छा हम सब आसन करें और विषयों का चिंतन करें तो भी नहीं बस ध्याय तो विषयान पुंसाम संगाते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवत सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। पूरा का पूरा खेल बुद्धि का है। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन घोड़ों की लगाम है, बुद्धि सारथी है और जीवात्मा रथी है। आराम से बैठा हुआ। अब अगर ड्राइवर सारथी बेवकूफ हो तो उसे गलत मार्ग में ले जाके मरवा डालेगा, और अगर प्रवीण है तो गलत मार्ग में फंसा हुआ भी निकाल करके अपने रथी को बचा लेगा। खूब नाम जप करो, पाप कर्म से जितना बन सके बचाओ, अपने को गंदा होने से बचाओ। कपड़ा धोए और फिर गंदा करें, फिर धोए फिर गंदा करें, तो इससे तो हमारा समय बर्बाद हो रहा है। जब हमको साफ करना ही है तो गंदा क्यों करें? हम थोड़ा गंदगी से बचे, गंदे आचरणों से बचे, जिससे हमारे हृदय में नाम का प्रकाश हो। ये बात आप जरूर स्वीकार करें कि सोते समय आपको बहुत सावधान रहना, और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की कोई प्रपंच की बात याद करते हुए या मोबाइल देखते हुए या कोई गंदी चेष्टाओं का चिंतन, आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर संबंधी आकर्षण, पुरुष शरीर स्त्री संबंधी या जनेंद्रीय संबंधी आकर्षण, उसके पास दूसरा पावर नहीं है। जो आवेश आ रहा है काम का, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो उस व्यथा को सह जाता है, व्यथित इतना नहीं होता कि पागल हो जाए, वो परम पद का अधिकारी होता है। वो कह रहे यहाँ चलो, ये देखो, ये खाओ, पियो, हर बात अनसुनी नहीं मान रहे। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बोलो क्या बिगाड़ लेगा? अब हम उसको इतना प्यार करते हैं कि दुश्मन ही नहीं मानते। वो कहता है वहां चलो, हम खड़े हो जाते हैं। वो कहता है ये करो, हम कर देते हैं। वो कहता है ये देख लो, हम देख लेते हैं। वो कहता है सूंघ लो, हम सूंघ लेते हैं। वो ये छू लो, हम छू लेते हैं। अब हम उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? हम दुश्मन के इशारे पे चल रहे हैं। हम विजय प्राप्त करने के लिए पहले आप अपना पक्ष दृढ़ कीजिए, ये हमारा दुश्मन है,
ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जोर जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं। ऐसी स्मृति खत्म हुई पूर्व संस्कारवश। जो विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग ही नहीं होने देते, कुछ दिनों के बाद उनका मन निश्चल शांत हो जाता है, और जो भोगते रहते हैं तो आग बढ़ती रहती है। इसलिए अपनी वाणी से कभी विषय चर्चा मत करो, कान से कभी विषयी पुरुषों द्वारा बातें की गई उनको मत सुनो, मन से कभी भी विषय का संकल्प भोगने का मत करो, इंद्रियों से कभी विषय दृश्य मत देखो। बड़े बड़े विद्वानों को भी इंद्रिया और मन परास्त कर देते, भगवान ने भी अभी वही कहा है, इसलिए सावधान। आज जो सत्संग में बैठा है वो अगर इन गलत क्रियाओं को करता है तो वृंदावन धाम को साक्षी करके कसम खा लो, आज से स्वयं में कोई भी ऐसी असत क्रिया हम नहीं करेंगे। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचार्य है। पहली बात तो है, सुबह उठो, 5 भक्तों को याद करो, तुम्हारे जो ध्यान में आते हैं। 5 महापुरुषों को याद करके प्रणाम करो, धरती को प्रणाम करो, माता पिता को माथा रखकर प्रणाम करो, देवी सरस्वती को प्रणाम करो। इसके बाद कुछ जल पियो, थोड़ा टहलो, सौंच जाओ, ठीक है। चरित्र जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये बात नहीं रहेगी। तो चरित्र को इस समय तो बिल्कुल कुछ समझे नहीं जा रहा है, चरित्र को तो बिल्कुल रद्दी कागज किया जा रहा है। और जबकि हमारे यहाँ भारत में चरित्र की ही पूजा होती है। रावण किस बात में कम था, उत्तम कुल पुलस्त करना थी, और विद्वान तो अद्भुत और बलवान तो अद्भुत। क्या कमी क्या थी, चरित्रहीनता। बस चरित्रहीन होने के कारण पुतला जलाया जाता है। ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। कई बच्चे बच्चियां ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते, ब्रह्मचर्य को मनोरंजन समझते हैं। ये जो आज का वातावरण बन रहा है ना, ये ठीक नहीं है, गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं। तुम गृहस्थी के योग्य भी नहीं रह जाओगे, संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। जो गृहस्थ धर्म का, अगर गृहस्थी में भी जाना है जिसको, तो संयम से, ब्रह्मचर्य से। जब आपका गृहस्थ धर्म में प्रयोग हो तो शास्त्र सम्मत व्यवहार। मन वहां जाता है जहां जहां हमने अपनी प्रीता रख रखी है। सच्ची बात समझो, बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जाती। ऐसे ही जब तक आपने संबंध विषय वस्तु पदार्थ से नहीं बना, तब तक आपका मन नहीं जाएगा। तो देखो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मन जहां जहां जाए बार बार वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है। हमारी विजय होगी, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य है और हम भगवान के जाने। उसमें सबसे बड़ी बात थी सहनशीलता। यदि आपको कोई गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, यद्यपि आप में सामर्थ्य है कि आप उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन आप सह गए, तो आपको भगवान इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देंगे, फिर कोई अपराध करेगा भी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। काम क्रोध लोभ आपको छू नहीं सकेंगे। ये अध्यात्म की सामर्थ्य है, ये शारीरिक बल नहीं काम करता, इसमें अध्यात्म बल काम करता है। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है। चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। अभ्यास और ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो देखो अध्यात्म में चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए,
आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।